अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हेरा के सिलसिले में एक छोटी सी सफ़र पे निकले हुए हैं। हमारे साथ हैं चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब और ट्रेज़र साहब और बाकी जो हमारे ट्रस्टी हैं वो भी हमारे साथ हैं। मुबीन साहब है और ज़िक्रुल्लाह हैदर साहब हैं। इन लोगों से ख़ास बातचीत करेंगे और हेरा को किस तरह से आगे तक ले जाना है और कितने दिनों से हेरा आखिर इस फील्ड में सामाजिक सेवा में क्या कर रहा है, उसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ है चेयरमैन हमीद नदवी साहब। क्या कहेंगे सर, हेरा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हेरा को इस लायक समझ रहे हैं कि हेरा के कामों को लोगों तक पहुंचाया जाए। आज देख सकते हैं हमारे साथ ट्रेज़र जनाब एहतशाम सर है, जो पिछले 8 सालों से मुसलसल हेरा के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे मुबीन अख्तर साहब जो शुरुआती दिनों से हेरा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और हमारे एडवाइज़र जनाब ज़िक्रुल्लाह हैदर साहब भी हमारे साथ आज मौजूद है। ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे कारी जमाल साहब जो हेरा के सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। हेरा आज बहुत खुशी होती है जब लोगों की नज़रें हेरा की तरफ होती है। जब भी कोई समाज में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या कोई परेशानी होती है तो डायरेक्ट उनकी आवाज़ हेरा तक आती है और लोगों की निगाहें हेरा की तरफ आती है। इसका मतलब ये है कि हेरा वाकई पिछले 8 सालों में मुसलसल बड़ी बारीकी के साथ और जद्दोजहद के साथ काम किया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे और लोगों को भी ये जानना है जी, हेरा किस तरह का काम करता है, थोड़ा आसान शब्दों में आप बताएं ताकि लोगों को समझ में आ सके। हेरा अभी 4 काम कर रहे हैं। पहला काम यह है कि जैसे किसी भी गरीब बच्ची की शादी होती है या उनकी मजबूरी होती है, किसी भी लड़की की शादी हो तो हेरा के पास आते हैं और हेरा उनकी शादी का कुछ हिस्सा उठा लेता है। जैसे या तो फर्नीचर दे देता है या नाश्ते का इंतज़ाम करवाता है या कोई बर्तन का पार्ट्स वगैरह या कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करवा देता है। दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल इमरजेंसी हेल्प के नाम पर भी हेरा के पास एक फ़ंड है जिसका इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हो जाते हैं और उनके आगे पीछे कोई जानने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं है, तो उन जैसे लोगों के लिए हेरा उनकी दवा का इंतज़ाम करता है और दवा के लिए ख़ास पैसा हेरा की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। तीसरा काम यह है कि हेरा ये कोशिश करता है कि नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े ताकि नौजवान एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर आकर समाज की भलाई के लिए कुछ काम कर सके। चौथा काम यह है कि हम चाहते हैं कि हेरा के अंदर में बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़े और उसके लिए हेरा ने एक कोचिंग सेंटर कायम किया जिसका नाम है हेरा सनराइज़ कोचिंग सेंटर, जो हमारे मुबीन अख्तर के अंडर में चलता है और वो इसके रूह रवा है। समझिए उसके डायरेक्टर के तौर पर जनाब मुबीन अख्तर साहब हेरा सनराइज़ कोचिंग सेंटर को चलाते हैं और आप देखते होंगे हरदिया के हर घर से आज हेरा में बच्चा पढ़ रहा है। ये हेरा की कामयाबी है। हमारे साथ जमाल साहब हैं, थोड़ा फ्रेम में आ जाएंगे सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से हेरा के बारे में? हेरा ट्रस्ट हर इलाका में हर जगह अपने मेंबर को जोड़ा है और हर जगह इस तरह की खबर हेरा को पहुंचती है कि हेरा में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, किसी राशन की ज़रूरत हो तो हेरा ट्रस्ट के पास खबर पहुंचती है। हेरा की टीम वहां पहुंचकर तहकीक कर ज़रूरतमंद को उस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं सामान मुहैया कराती है। ज़िंदगी सिर्फ अपने जीने के लिए नहीं है, तमाम साथी भाइयों के लिए जो ज़रूरतमंद है उसको किस तरह से सही तहकीक कर वहाँ तक उस सब चीज़ों को पहुँचाई जाए, मेडिकल हेल्प की जाए। इसीलिए हेरा ट्रस्ट हरदिया गांव से शुरू हुआ। हर इलाका में हर जगह बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हैं, वहाँ से रिपोर्ट मिलता है और टीम वहाँ पहुँचकर तहकीक कर ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरी की जाती है। जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जो लोग हम लोगों को सुन रहे हैं और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या ख़ास संदेश देना चाहेंगे आप हेरा की तरफ से? ये हेरा जो है एक सोच है। हेरा सिर्फ एक किताबी चीज़ नहीं है। हेरा का अलग मतलब लोग निकालते हैं कि हेरा ऐसा है ऐसा है। 8 साल पहले हेरा जो है एक फ़ोन के ज़रिए जो है सब लोग अलग अलग जगह है। जैसे ये हैदराबाद में रहते हैं, मैं काठमांडू में रहता हूँ, ये कभी घर पे रहते हैं, ये मोतिहारी में रहते हैं, अलग अलग जगह पे ये फ़ोन के ज़रिए हम लोगों ने हेरा एक शुरुआत किया था। और हेरा आज के दिन तक कि हर बच्चे के अंदर, हर गार्जियन के अंदर, हर जो है ना नौजवान के अंदर जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हर किसी के दिल में बसा हुआ है। अब इसको हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि और मजबूती से इसे
मजबूत किया जाए और बेहतर तरीके से इसे मजबूत किया जाए। इसमें जैसे काम गिनाया चेयरमैन साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने, ये काम के अलावा भी और भी हम लोगों का जो है ना अभी सोच है, लेकिन कुछ मजबूरियां हम लोगों की है जो अभी इम्प्लीमेंट करना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है, चाहे वो बजट से हो या फिर किसी और तरीके से, है ना। उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ काम अभी अधूरा है, कुछ जो है ना पूरा हुआ है। माशाल्लाह हम लोग कामयाब भी हुए हैं। कुछ जगह पे जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बजट वाले चीज़ है, वहाँ हम लोग नहीं हो पाए, नहीं है ना, वहाँ जा पाए, या फिर जो है ना कहाँ कोशिश जारी है कि बड़े लेवल पे हम लोग जाएं। और मेंबरों की बात है तो मेंबर हर इलाके से, चाहे इस क्षेत्र से हो या फिर जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी क्षेत्र हैं, है ना, दूसरे स्टेट के लोग भी जो है ना जुड़े, है ना। तो हर जगह पे कमोबेश हम लोग काम कर रहे हैं। और जो ना आप लोग से भी यही चाहते हैं कि हाँ, हेरा के लिए दुआ करें कि और बेहतर तरीके से जो ना हेरा आगे तरक्की करे। हमारे साथ हैं मोबिन साहब जो एजुकेशन का फील्ड संभाले हुए हैं हेरा के। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत आती है आपको, या फिर किस तरह से आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं अभी, इसके बारे में ज़रूर लोगों को बताएं। ये हम लोगों ने अभी तक के बहुत ही अच्छा काम किया है। और पिछले साल ही हमारी 10th क्लास की बच्चियाँ, लगभग 10th क्लास में 6-7 बच्चियाँ थी जो सब के सब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं। तो अभी तक के तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी बहुत अच्छा ही रिस्पांस रहेगा, क्योंकि उस फील्ड में मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और बच्चों को जोड़ रहा हूं। गार्जियन भी जुड़ रहे हैं, हर रोज़ बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं पढ़ने। और मैं गार्जियन से ख़ास तौर से गुजारिश करूंगा, जो हमारे हरदिया गांव के गार्जियन हैं जिनकी भी बच्चियां बाहर पढ़ती हैं या गांव से बाहर पढ़ने जाती हैं, वो मेहरबानी करके गांव में पढ़ाएं। और आजकल के माहौल को देखते हुए मैं बोलूँगा कि मेहरबानी करके गांव में ही अगर उसको अच्छी तालीम मिल रही है तो उसको गांव में भेजे, देखे, 1 महीना 2 महीना पढ़ा के देखे हेरा सनराइज कोचिंग सेंटर में। अगर वहां से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो वो बेशक कहीं और भेज सकते हैं। लेकिन हम लोगों का असल मकसद जो कोचिंग खोलने का था वो गांव की बच्चियों के लिए था। जो गांव की बच्चियां 9th 10th से 11th में पढ़ती हैं, वो बाहर जा रही थी पढ़ने। तो हम लोगों ने ये सोच के कोचिंग का शुरुआत किया था और माशाअल्लाह अभी तक के रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जिस भी बैच में बच्चे निकले हैं, चाहे वो इससे पिछला बैच में हो, जो हमारे रहीम सर है अभी तक के, वो प्रखंड में अव्वल नंबर पे थे 10th क्लास में, उनका सबसे बढ़िया नंबर था। और उन्हीं को हम लोगों ने, रहीम सर से कल ही मेरी बात हो रही थी। रहीम सर बता रहे थे कि पिछले साल जिस तरह बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न की एक फहरिस्त लगा दी थी, तो उनका कहना था कि इस साल हमारे पास ऐसे लड़के हैं और लड़कियां हैं कि उनको उम्मीद है रहीम सर को कि वो स्टेट टॉपर करेंगे इंशाअल्लाह। उनका ये कमिटमेंट है और हमें भी उम्मीद है, क्योंकि मोबिन अख्तर साहब और रहीम सर बड़ी मेहनत और लगन के साथ हेरा सनराइज़ कोचिंग को मजबूत करने में हमेशा लगे रहते हैं। एक्चुअली हेरा सनराइज़ कोचिंग सेंटर जो है ना, आगाज़ जो हम लोगों ने किया था, उससे जो है क्या हो गया, गार्जियन लोग जो ना पहले हम लोगों के पास आए, वो कह रहे थे कि हमारी बच्ची माहौल को देखते हुए हम लोग अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सोच रखिएगा। फिर अगर लड़कियां पढ़ी लिखी है, जैसे आप हर जगह सुनते रहते हैं, लड़कियां अगर औरत पढ़ी लिखी है मतलब पूरा नस्ल चेंज हो जाता है। मर्द पढ़ा लिखा हो, 1-2 नस्ल मान के चलिए, आप पढ़ेंगे, आपके बेटा पढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेगा आपको, है ना। तो ये सोच से हम लोगों ने हेरा सनराइज़ कोचिंग सेंटर, जो वहाँ के जो बासिंदे थे, वहाँ के लोग जो थे, वो मेन हम लोगों को कहें कि हम लोग अपनी लड़कियों को इसलिए पढ़ना देना नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल सुनने को मिल जाता है, सर झुक जाता है। हम लोगों ने कहा कि वो सारी व्यवस्था अगर हम लोग गाँव लेवल पर कर दे तो किसी तरह के कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। कोई जो ना इस तरह से अगर कोई भी बात सुनते हैं तो हम लोग उसके लिए तैयार है, किसी भी तरह का एक्शन हो अगर उस तरह के मैटर हो तो। हेरा का ये एक बेहतर हमारे ट्रेजर पहल है, हमारे ट्रेजर साहब हैं हमारे साथ और हेरा के बारे में कुछ बताएंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसके बारे में ये बताएंगे अभी। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हम ट्रेजर के रूप में हेरा में काम करते हैं और जितने सारे ट्रांजैक्शन होता है उसका देख रेख हम करते हैं। और कोचिंग से लेकर किसी दूसरे को मदद करना, कोई भी फील्ड में मदद होती है, तो शादी हो, मेडिकल हेल्प हो, जिसमें हो, सारे में मतलब हम ही देख रेख करते हैं। पैसे का लेना देना, कहाँ का क्या करना है। और मैं ये कहता हूँ कि जितने सारे हेरा के मेंबर हैं, जब चाहे
जिस वक्त चाहे, अगर वो चाह रहे कि मेरा मतलब पूरा 1 साल का हमें हिसाब चाहिए या 1 महीना का चाहिए, तुरंत उनको दिया जाता है। ये मतलब कह लीजिए कि एक पारदर्शिता सारे मेंबर के सामने है और अच्छे से काम होता है। कोई इधर उधर का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा निकाले और दूसरे जगह चला गया, ऐसा कुछ नहीं है हेरा में। एकदम पारदर्शिता, जब चाहिए जब आपको हिसाब मिल जाता है। आपने सुना अभी हेरा के जो ख़ास लोग हैं, जो लोग जिन लोगों ने शुरुआत किया था, वो समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस नेक काम में आप हिस्सा ले सकते हैं, हेरा से जुड़ सकते हैं। जी, इस फ्रेम में यहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हेरा को जो सपोर्ट करते हैं, जो हेरा को मजबूत करते हैं, जिनका चेहरा सामने नहीं आता, हालांकि वो ज़्यादा मुस्तहिक है कि उनको लाया जाए, लेकिन उनकी भी कुछ, वो बाहर रहते हैं, कहीं और है, लेकिन फिर भी चाहे वो बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो या बेंगलुरु में हो या हैदराबाद में हो या मिडिल ईस्ट वगैरह में भी रहकर, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो हेरा को पैसों के ज़रिए से जब भी आवाज़ दी जाती है वो लब्बैक कहते हैं और हेरा को सपोर्ट करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम डोनर का, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज ये तमाम काम हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हेरा टीम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं AK न्यूज़ 24। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो हेरा से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके आसपास में जितने भी लोग अगर हेरा से जुड़े हुए हैं तो उनसे आप रब्ता करें और हेरा से जुड़े और इस नेक काम का हिस्सा बने। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।